हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। दोस्तों, आज हम आपको प्रतिशत के बारे में बताएंगे, परसेंटेज के बारे में। पहले तो हम आपको प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि आखिरकार प्रतिशत क्या होता है और उसका जो भी निचोड़ है आपको हम सब बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएंगे। ठीक, उसके बाद हम एक एक करके सवाल करवाएंगे और जबरदस्त ट्रिक देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के बारे में। ठीक, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत का मतलब होता है, आप सभी लोगों ने एग्जाम दिए होंगे, हाई स्कूल, इंटर, ठीक, और सब हर क्लास में अपनी अपनी परसेंटेज भी नंबर्स के निकालते होंगे कि हमारे कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट मार्क्स आए, यही ना। जैसे मान लो कि 600 के पूर्णांक में किसी के नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए 360 नंबर आए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज आपने निकाली होगी। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जितने नंबर होते हैं उसके बटे टोटल पूर्णांक कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 6×6 ये कितना आ जाएगा? 60%, 60% आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई, देखो 600 का तो पूर्णांक था, ठीक है, और 360 आप नंबर लाए, लेकिन ये परसेंटेज का क्या खेल है? 60% नंबर कैसे? प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100, यानी कि 100 में कितना, 100 में कितना आप नंबर लाए हैं, ये वो बता रहा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि यही अगर 600 का पूर्णांक, जैसे यहाँ पे है, यही अगर आपका 100 का पूर्णांक होता, 100 नंबर का होता अगर टोटल पूर्णांक, तो आप अगर इसी हिसाब से नंबर लाते तो आपका ये 60 नंबर आता। इसका मतलब ये है कि 100 में 60 नंबर आते। ठीक, जैसे कि मान लीजिए 10 नंबर का पूर्णांक है और किसी के 5 नंबर आए, आधा है, मतलब 50% है। 50% का मतलब क्या हुआ? यही अगर 10 का ना होकर के अगर 100 का होता तो इसी हिसाब से अगर नंबर लाते, प्रति 10 में अगर 5 नंबर लाते तो 100 में कितने आते? 50 आते। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 50 नंबर आते। ठीक, प्रतिशत का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि हर वैल्यू को 100 से, ठीक, 100 से निकाला जाता है, 100 से कंपेयर करके कि 100 में कितना होगा। ठीक, वो कहलाता है हमारा प्रतिशत। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अब देखते हैं कि सवाल किस तरीके से आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे अब हम आपको ये बताएंगे परसेंट में कैसे बदलते हैं, और कोई नंबर हमें परसेंट में दिया होगा तो हमें परसेंट उससे रिमूव करना है। ठीक, ये जो सिंबल होता है इसको रिमूव करना है। यानी कि कोई नंबर हमें दे दिया जाए, पहले ये मान ली 3/5 है, ठीक है, 3/5 को कह दे कि प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। ठीक, चेंज इनटू परसेंटेज, ये होता है परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, ठीक, याद रखना दोस्तों, प्रतिशत में बदलने के लिए टू गेट परसेंटेज, तो आपको क्या करना है? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, और बस चेंज हो जाएगा आपका परसेंटेज, 60%। ठीक, अगर हमें कोई ये दे दे 60% दे दे और इसको कह दे कि फ्रैक्शन में चेंज करो, तब यानी फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब इस परसेंटेज को हटाओ। ठीक, परसेंटेज में हटाने के लिए क्या करना है हमें? ठीक, 100 से डिवाइड कर देना है। याद रखना, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक, टू रिमूव परसेंटेज आपको क्या करना है? डिवाइड करना है 100 से। ठीक, 100 से डिवाइड करना है, और अगर परसेंटेज में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, अब 60% है, इसको फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है, तो 0 से 0, ठीक, 2 3 6 2 5 10, आपका वापस आ जाएगा 3/5 जैसा था। क्लियर? ओके, याद रखना,
जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कराना है, और जब भी हमें किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है वापस से तो 100 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हमको सवाल देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक, एक एक करके हम सारे टाइप देखेंगे। ठीक, चलिए इस टाइप में हम बात करते हैं। इसमें क्या कहा हमसे, कंपेरिजन बिटवीन टू। ठीक, यानी कि दो लोगों की आय या दो लोगों की किसी में मतलब दो लोगों में तुलना करवाई जाएगी। कंपेरिजन का मतलब कंपेयर कराया जाएगा, तुलना करवाई जाएगी। ठीक, यहाँ पे जैसे इस सवाल में कहा है आपसे कि ए की आय बी से 25% अधिक है। ठीक, तो बताइए बी की आय से ए से बी की आय जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। ए की आय बी से 25% अधिक है, और तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। क्लियर? तो चलिए इसको पहले बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको देंगे ट्रिक। ठीक, चलिए यहाँ पे कहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि बी की आय मान लेंगे। ठीक, तो माना लेट, ठीक, बी की जो आय है, बी की आय वो है x रुपए। ठीक, ए की कितनी हो जाएगी इस हिसाब से, ए की आय भाई, ए की आय बी से 25% अधिक है ना, यानी कि बी की x है तो ए की तो x तो है ही है, प्लस x का 25% भी है, x का 25%। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x प्लस x गुणा 25/100। परसेंट का मतलब यही हो 25, ये आपका आ जाएगा कितना, 4 प्लस एक ये 5x/4, ये हो जाएगी ए की आय। क्लियर? अब ए की आय ये है, बी की आय ये है। अब ये जरा देख लेते हैं कि जो ए की आय है वो बी से कितना अधिक है, या सॉरी कितनी कम है। बी की जो आय है वो ए से कितनी कम है, यही हमें बताना है ना कि बी की आय ए से कितनी कम है। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि कितनी कम है, फिर हम परसेंटेज उसका निकाल लेंगे। तो ये ए की आय है और ये बी की आय है। ठीक, यदि ए की आय से बी की आय को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ए की आय जो है बी की आय जो है ए से कितनी कम है। ठीक, घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक, ये आपका आएगा x/4 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम, इसको अब हम चेंज कर लेंगे परसेंटेज में। इसको परसेंटेज में चेंज करना है भाई हमें। ये कमी है बी की कि कितने प्रतिशत कम है, और हमें तुलना किससे करनी है, ए से। ठीक, ये इतने प्रतिशत कम है और तुलना हमें करनी है ए की आय से। ए की आय जो थी वो थी 5x/4 इंटू 100। भाई परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करा देते, ये 4 से 4 कट जाएगा, x से x कट जाएगा और 5 इसको काट देंगे तो आ जाएगा 20% आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका बेसिक। ठीक है, अब हम आपको देंगे ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी ट्रिक रहेगी इसी सवाल की। आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। x जो है, x यहाँ पे ये परसेंटेज जो दिया है 25% अधिक है। ठीक, ये आपकी x की वैल्यू रहेगी 25%। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस दोनों सिंबल रहेंगे। यदि आपको अधिक बता रहा है तो आपको प्लस का यूज करना है यहाँ नीचे, और यदि कम बता रहा है तो माइनस का यूज करना है। ठीक, तो आप सीधे इससे कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 100 इंटू एक्स की जगह हम रखेंगे 25/100 प्लस 25, तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 25/125, 25 पंजे 125, और ये आपका आ जाएगा डायरेक्टली 20%। ठीक, ओके, चलिए अब हम आपको इससे भी छोटा करके देंगे। ठीक है, यदि आपको ये फार्मूला न याद रहा, ठीक, तब आप क्या करेंगे, ठीक, इससे भी छोटा कर देंगे बिल्कुल। तो ये मेथड दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है, ये है बेसिक। सवाल में एक्चुअली क्या हो रहा है उसको समझ के आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक,
जैसे यहाँ पे कहा है ए की आय बी से 25% अधिक है, यहाँ ए रखो, यहाँ पे बी रखो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए की आय बी से 25% अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी यदि 100 है तो ये 125 है, यही मतलब हुआ, ठीक। अब ये देखिए, अब हमसे पूछा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, तो देखो जरा कितने की कमी है, 25 की कमी है ना, बिल्कुल। तो 25 बटा, हमें तुलना किससे करनी है, ए से। भाई बी की आय हमें बतानी है ए की तुलना में कि कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय कितनी है 125, नीचे रखो, इंटू 100 करो, बस हो गया 20%। तो देखा दोस्तों, इससे तो और भी आसान है, आपको तो वो फार्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप सवाल को समझ लें कि क्या कह रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं, मौके। क्लियर? चलिए और भी सवाल देखते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक। ए की आय बी से 10% कम है, वहां पे क्या कहा था कि ए की आय बी से 25% अधिक थी, यहाँ पे कहा है कि ए की आय जो है बी से 10% कम है, ठीक। तो बताइए कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक, ये बताना है कि ए की बी से 10% कम है तो बी की ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये, ठीक। तो कुछ नहीं, बिल्कुल आपको सेम टू सेम वैसा ही करना है भाई साहब, ये ए की आय लिखना है आपको, यहाँ बी की आय लिखना है, कोई आपको फार्मूला नहीं याद रखना है, सीधे आप बेसिक करिए। ए की बी से 10% कम है, यानी कि बी से कम है ना, यानी कि बी अगर 100 है तो ये 90 है, यही मतलब हुआ भाई, 10 कम है 10%। अब हमसे पूछा है कि बी की जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ देखो जरा कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, यानी कि 10 अधिक है। और तुलना हमें किससे करवानी है, बी की हमें बतानी है, ए की तुलना करनी है, तो ए की आय नीचे रखो जरा और बस सीधे डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए। यहाँ से आप कट करेंगे तो कितना आएगा, अब ये आपका आ जाएगा 11 से 1/9%, 11 से 1/9% अधिक बी की आय से, ठीक है दोस्तों। चलिए और भी कुछ सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इस सवाल को, इसमें थोड़ा टाइप चेंज किया गया है, इसमें आपको खर्च से रिलेटेड बात की गई है, ठीक। यहाँ पे सवाल में कहा है कि चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, चावल के जो दाम थे, मूल था, उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो किसी परिवार को अपने खर्च में, किसी परिवार को चावल की खपत में, यानी कि खपत में जो है व्यय में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। भाई घर में जैसे 100 रुपए आप लाते हैं तो आप 100 ही खर्च करेंगे, अगर उससे ज्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो ज्यादा लोड हो जाएगा घर पे, ठीक। तो जैसे 25% की वृद्धि हो गई चावल की मूल्य में, रुपए में, ठीक, उसके रेट में 25% की वृद्धि हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने खर्च को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी खपत में यानी कि व्यय में कमी करनी पड़ेगी ताकि घर पर ज्यादा लोड ना पड़े, ठीक। ये सवाल में उसी तरीके की बात हो रही है कि भाई खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च उतना ही रहे, 100 रुपए डेली खर्च हो रहे हैं तो 100 ही खर्च हों, ये है इसका मतलब, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, हम आपको बेसिक नहीं समझाएंगे, हम आपको सीधे ट्रिक देंगे, ठीक, कि आपको किस तरीके से, आप ऐसे ही आदत डाल लीजिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, वैसे ही आदत डाल लीजिए। ध्यान रखना दोस्तों कि बिल्कुल भी सवाल आपका छूटेगा नहीं और 5 से 10 सेकंड के बीच आपका आंसर आ जाएगा क्लियर, ठीक। यहाँ पे देखिए दाम, तो एक चीज याद रखना, जो दाम होगा ऐसे सवालों में, दाम और व्यय, ठीक, यानी कि किसी चीज का मूल्य और उसका व्यय यानी कि खर्च, ठीक, जो है एक दूसरे के उल्टे होंगे, ठीक। दाम और व्यय जो होगा
वो एक दूसरे के उल्टा होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, पहले दाम की बात करें। दाम में कहा है उसने कि दाम में 25% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मान लो 100 रुपए था, तो अब 125 हो गया। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर? चलिए दाम में क्या रेशियो है, क्या हम रेशियो से निकालेंगे इसको। रेशियो पता करेंगे तो इन दोनों में तो 20 25 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी कि 4:5 का रेशियो आया। यानी कि पहले 4 रुपए किलो था तो अब 5 रुपए किलो हो गया। ठीक, जो व्यय होगा इसका जस्ट उल्टा होगा। जो दाम का रेशियो है उसका जस्ट उल्टा जो रेशियो होगा वो आपका व्यय का रेशियो होगा, खपत का। ठीक, यानी कि 5:4। ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले 5 खर्च करता था 5 किलो चावल, तो अब उसे 4 किलो चावल खर्च करने होंगे, तभी उसका खर्च नहीं बढ़ेगा, वही रहेगा। 100 रुपए उसके बाद तो उतने रुपए में ही उसका खर्चा घर का चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अब देखो, पहले 5 खर्च करता था, अब 4 ही खर्च करना है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एक कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 किलो का अंतर आ रहा है ना। यानी कि 1 किलो खर्च कम करना पड़ेगा। कितने में? 5 में। पहले 5 खर्च करता था ना, अब 4 खर्च करना है। 1 किलो कम खर्च करना है, कितने में? 5 में। पहले 5 करता था ना, तो 5 से हमें तुलना करानी, 5 नीचे रख दिया और बस परसेंटेज में चेंज करना है हमें भाई, प्रतिशत बताना है ना, तो परसेंटेज में बस बदल दिया। ठीक, कितना आ जाएगा आपका? 20% आ जाएगा। बस आपका ये 20% आंसर हो गया। क्लियर? उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक, यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल में नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के एक्साइटिंग ट्रिक आपको देते रहेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हो गई। पिछले सवाल का बिल्कुल सगा भाई है। ठीक, चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यह हमें बताना है। तो चीनी के दाम की बात हो रही है, तो दाम का हम रेशियो निकाल लेंगे। पहले क्या था? 100 था, अब 10% अधिक है, यानी कि अब है आपका 110। रेशियो क्या बना? 10:11 का। हमने आपको बताया कि व्यय जो होगा, खपत जो होगी, इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक, खपत का जो रेशियो होगा इसका उल्टा, यानी कि ये 10:11 है तो 11:10 होगा। 11:10। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट चेंज की वजह से खपत आपको इस रेशियो में खर्च करनी पड़ेगी, जिससे ये बैलेंस बना रहे, आपके घर के खर्च पर कोई ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक, तो पहले 11 खर्च करता था, अब उसको 10 खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि कमी कितनी की हुई? 1 की कमी हुई। हमें कमी ही बताना है, बस 1 की कमी हुई। कितने में? 11 में। पहले 11 खर्च करता था ना, अब 10 ही खर्च करना पड़ेगा, 11 में कमी करना है। तो बस क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 9 सही 1/11%। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे कहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी है, 25% कम कर दिया गया लंबाई को। तो बताइए कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े, ताकि आयत के क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। आयत का क्षेत्रफल सभी जानते होंगे क्या होता है, फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, L into B। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये ऐसा सवाल आपको आ जाए तब आपको क्या करना है? ठीक, लंबाई में कमी करवा रहा है और हमसे पूछा कि चौड़ाई में कितनी वृद्धि कर दें ताकि क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। क्लियर? चलो अब देखते हैं। ठीक, ऐसे सवालों को आपको क्या करना है, आपसे यहाँ पे क्या कहा गया है
कमी का आ गई है ना, कमी। तो आपको क्या करना है, और क्या वैल्यू दी है 25%, तो आपको करना है 100 गुणा 25, ये जो हमें वैल्यू दी है ये, नीचे यही 100 रखना है। और हमसे यहाँ पे कमी कही गई है ना कि कम कर दिया जाए, तो आपको यहाँ माइनस का यूज करना है, ठीक। और कितना 25, यही 25 आपको यहाँ रख देना बस। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 100 इंटू 25 बटे 75, 25 75, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी चौड़ाई में। क्लियर? क्या किया हमने, 100 रखना है इंटू जो हमें ये वैल्यू दी हो परसेंटेज, वो यहाँ पे रखना है, फिर इसी 100 को नीचे रखना है। और हमसे यहाँ कमी कही है ना, तो कमी का मतलब हमें माइनस रखना है, और अगर अधिक का देता तो यहाँ प्लस रखते, ठीक। और उसके बाद फिर वही 25 वही वैल्यू, और इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखेंगे अब हम। चावल के दाम में 20% की वृद्धि की गई, जिससे चावल की खपत को कितने ग्राम कम किया जाए। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नहीं आपसे पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कितने ग्राम कम कर दिया जाए, ठीक, ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। जबकि चावल की पहले की खपत 24 किलो थी, ठीक, यानी कि पहले चावल जो थे वो 24 किलो खत्म किए जाते थे, खाए जाते थे। तो अब कितने खाने पड़ेंगे ताकि खर्च में कोई फर्क ना पड़े, ठीक। चलिए, तो हम पहले तो यही निकाल लेंगे कितने प्रतिशत कम किया जाए, बस जितने प्रतिशत कम किया जाए उसी का हम परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक, सीधी सी बात है। चावल का दाम की बात पहले हम करें तो पहले अब 20% वृद्धि हो रही है ना, यानी कि पहले 100 होगा तो अब 120 है, यानी कि क्या बना रेशियो, 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, 5/6 का रेशियो बना। तो खर्च जो खपत होगा उसका रेशियो क्या होगा, 6:5 का। यही हमने आपको बताया, यानी कि पहले 6 का खर्च करता था, अब 5 खर्च करना पड़ेगा, यानी 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो कितने प्रतिशत हो गया जरा बताइए, 1/6 में 100, ये वो करेंगे तो कितना आएगा आपका 50/3%। या इतने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, बस। ये 24 किलो खर्च होता था ना पहले, इसका हम इतने प्रतिशत निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 24 का 50/3%। प्रतिशत का मतलब नीचे 100, यही होगा। ओके, बस कितना है 50 गुना और तो आपका आया ये 4 kg, यानी कि अब उसे 4 किलोग्राम कम खर्च करना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों, 4 किलोग्राम कम खर्च करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप डायरेक्टली यहीं से समझ सकते थे, 6 खर्च करता था तो अब 6 में 1 कम करना पड़ेगा, तो 24 में कितना कम करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा, ठीक, बस सीधी सी बात है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, ठीक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप ये चाहते हैं कि ऐसी ट्रिक और भी लोगों तक पहुंचे और भी लोग इसका फायदा लें, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और जो भी हमारे चैनल में नए हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम डेली के डेली ऐसे ही कुछ धमाकेदार ट्रिक्स आपको देते रहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, ठीक। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि कर जाओ कुछ ऐसा ताकि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।